नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना के सभी समाचार पत्रों में, पटना ही नहीं बल्कि बिहार से जितने भी एडिशन प्रकाशित होते हैं उसमें एक नोटिस जो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। और ये नोटिस है 64वीं, 65वीं और 66वीं में जो आपूर्ति निरीक्षक हैं उनके 42 अफसरों ने कुल ज्वाइनिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ससमय आकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें। क्या वजह है कि आपको बता दें कि 64वीं की आपको बता दें 25, 65वीं के 2 और 66वीं के 15 अभ्यर्थियों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया है। सबसे पहले इसका कारण जो हो सकते हैं उस पर चर्चा करने से पहले हम आपको ये नोटिस पढ़ के बताते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 64वीं, 65वीं एवं 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई अनुशंसित सूची के आलोक में अब तक क्रमशः 25, 2 और 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया गया है। उक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपने शैक्षणिक एवं अन्य संगत पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया है, सम्यक विचारोपरांत उन सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुराना सचिवालय पटना में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपने शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि 64वीं के 25, 65वीं के 2 और 66वीं के 15 कैंडिडेट हैं जिनको 30 अप्रैल तक जाके अपने सर्टिफिकेट और जो अन्य संगत प्रमाण पत्र हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना है। कारण क्या हो सकते हैं आपको बता दें कि हमने अपने सूत्रों से जब पता किया कि क्या ये वैसे कैंडिडेट हैं जो कि ज्वाइन ही नहीं किए या ज्वाइन किए उसके बाद नहीं कराए हैं, तो इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं तो कहना है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका ही सत्यापन कराया जाता है। यानी कि अगर जो ज्वाइन ही नहीं किया उसका सत्यापन कराने का बात ही नहीं आता है। ज्वाइन नहीं किए हैं उनका सत्यापन नहीं होता है, जो ज्वाइन किए हैं उनका ही होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो ज्वाइन किए हैं वो क्यों नहीं सत्यापन करवा रहे हैं। जो सबसे प्रमुख कारण आ रहा है कि जो ये तीनों परीक्षाएं हुई 2021 से 22 के बीच में पूरी हो गई, फाइनल रिजल्ट इन तीनों का आ गया और जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि इन तीनों में सीटों की संख्या ज़्यादा थी। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो 64वीं में आपूर्ति निरीक्षक के रूप में बहाल हुए लेकिन उनका 65वीं में रिजल्ट आ गया अच्छे पद पर जो वो चाहते थे, तो उन्होंने ज्वाइन तो किया लेकिन उसके बाद रेजिग्नेशन देके वो फिर नए पदों पर चले गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अन्य सेवा में गए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से सर्विस में थे वो ज्वाइन किए लेकिन उसके बाद वो सेवा में नहीं आए, रिजाइन भी दे दिए। तो ऐसे में हो सकता है कि ज्वाइन किए और उसके बाद रिजाइन भी दे दिए, तो उनको लेकर जो है वो सर्टिफिकेट जांच के लिए वो एप्लीकेशन ये जो है समाचार पत्रों में दिया जा रहा है। वो नहीं जो वो सेवा में कंटिन्यू नहीं किए, ज्वाइन किए उसके बाद वो त्याग पत्र दे दिए। त्यागपत्र देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप पत्र लिखे आपने डिपार्टमेंट को भेज दिया और उसके बाद आपका जो है वो दूसरे पद को आप ज्वाइन कर लिए। ऐसे में हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हों जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ कमियां रह गई हों तो उनको दोबारा कहा गया हो, उसमें भी ये सम्मिलित हों वैसे कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब है कि जो भी है, जो कैंडिडेट हैं जिनके नाम पर ये नोटिस आया है वो कम से कम अपने विभाग को ये सूचित कर दें कि वो किस कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं। उनके लिए रोज नोटिस निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें
कि ऐसा नहीं है। बीपीएससी में आपको बता दें 64वीं को लेकर ये हमने चलाया था कि बहुत सारे पद जो हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पद रहे जिन पर छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो जॉब में थे, उनको ये पद पसंद नहीं था, उससे अच्छे पद पर थे, या ऐसे भी छात्र थे जो कि इन पर इनका चयन हुआ, ज्वाइन भी किए, लेकिन बाद में उनका अच्छे पद पर हो गया, उसको वो ज्वाइन कर लिए फिर से। तो बैकलॉग जो है एक समस्या है। हमने 2021-22 में इस मुद्दे को काफी मजबूती से उठाया था कि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं विभिन्न विभागों के पद पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं बीपीएससी में ही, बाद में उनका बीपीएससी में ही दूसरे पदों पर चयन हो जाता है, या यूपीएससी के सेवाओं में चले जाते हैं, या अन्य नौकरियों में चले जाते हैं। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट जो है बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आप खुद ही देखिए ना, 64वीं का रिजल्ट जून 2021 में घोषित किया गया, 21 में लगभग ज्वाइनिंग की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, और उसके 1.25 साल बाद भी नोटिस जारी किया जा रहा है कि छात्र आके अपना सत्यापन करवा ले डॉक्यूमेंट्स का। आप समझ सकते हैं कि 1.5-1.25 साल बाद भी नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे 42 में से जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे, वो दूसरे पदों को ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे में ये सीटें खाली रह जाएंगी, और हजारों हजार की तादाद में ऐसे छात्र हैं जो कि लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ अंकों से वो छूट गए, उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। हमने इसको लेकर काफी आवाज उठाया, बहुत सारे छात्र इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक लेकर गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से जवाब तलब किया, लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में ही मंत्री विजेंद्र यादव ने यह घोषणा किया कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का सपना अधूरा रह जाता है, उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाती है। हमारे सामने ही कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अंतिम प्रयास था 64वीं, 1-2 नंबर से वो छूट गए, और उनका अंततः रिजल्ट नहीं हो पाया, उनका ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। तो आयोग को, सरकार को वेटिंग लिस्ट कम से कम जारी जरूर करना चाहिए। राज्य, देश के अन्य राज्य भी वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। छत्तीसगढ़, यूपीएससी जारी करती है, यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती है, और बहुत सारे मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में छात्रों की वेटिंग लिस्ट कंफर्म होते हैं, जो कि शुरुआती रिजल्ट में उनका चयन नहीं हुआ रहता है। तो गुजारिश है आयोग से, सरकार से, कि वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर आप जरूर कोई कदम उठाएं, जिनसे वो सैकड़ों कैंडिडेट जो कि 1-2 नंबरों से कट ऑफ में बाहर रह जाते हैं और उनकी सीटें खाली भी रह जाती हैं, उनके साथ न्याय हो सके, उनके सपनों को पूरा किया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। धन्यवाद।